1 लाख से अधिक के इनामी डकैत केशव गुर्जर को पकड़ने के लिए पुलिस चंबल के भीड़ों में कर रही तलाश। 1 लाख से अधिक के इनामी डकैत केशव गुर्जर की सूचना पर पुलिस अधीक्षक केसर सिंह शेखावत के निर्देश में चंबल के भीड़ों में डकैत गैंग को पकड़ने के लिए पुलिस द्वारा कॉम्बिंग की जा रही है। पुलिस अधीक्षक केसर सिंह शेखावत ने बताया, 1 लाख से अधिक का इनामी डकैत पिछले लंबे समय से पुलिस के लिए चुनौती बना हुआ है। डकैत केशव गुर्जर के खिलाफ राजस्थान, मध्य प्रदेश एवं उत्तर प्रदेश में दर्जनों की तादाद में संगीन धाराओं में अभियोग दर्ज है। उन्होंने बताया, विगत दिनों में पुलिस ने गुर्जर गैंग को गिरफ्तार करने के लिए चंबल के भीड़ों में सर्चिंग अभियान चलाया था, लेकिन पुलिस के दबाव को देख संभावित डकैत गैंग को लेकर मध्य प्रदेश की तरफ पलायन कर गया था। जिला पुलिस को जरिए मुखबिर सूचना मिली, डकैत केशव गुर्जर की आमद रफत फिर से चंबल के भीड़ों में देखी गई है। मुखबिर की सूचना पर तमाम पुलिस बल को साथ लेकर बुधवार सुबह से चंबल के भीड़ों में एवं डांग क्षेत्र में सर्चिंग अभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने बताया, डकैत के संबंधित ठिकानों एवं उसके सहयोगियों पर पुलिस द्वारा पैनी नजर रखी जा रही है। पुलिस का सर्चिंग अभियान काफी तेज चल रहा है। उन्होंने बताया, चंबल बीहड़ के क्षेत्र छज्जेबाई, मोती कोटरा, जोगनी का पहाड़, सोने का गुर्जा, मनाखुरी, सोबनी का पहाड़ समेत करीब 1 दर्जन इलाकों में कॉम्बिंग की गई। उन्होंने बताया, मुखबिर सूत्र के अलावा तकनीकी साक्ष्यों के माध्यम से भी डकैत गैंग पर पैनी नजर रखी जा रही है। एसपी ने डकैत गैंग को शीघ्र गिरफ्तार करने की बात कही है। पुलिस ने 24 घंटों में 402 कार्रवाई कर 85,200 रुपए का जुर्माना वसूला। धौलपुर जिले भर में पुलिस की सख्ती जारी बनी हुई है। राजस्थान महामारी अध्यादेश का उल्लंघन करने पर धौलपुर पुलिस लगातार कार्रवाई कर राज्य सरकार की कोरोना गाइडलाइन की पालना करा रही है। जिले में कोरोना गाइडलाइन की पालना सुनिश्चित कराने को लेकर पुलिस अधीक्षक केसर सिंह शेखावत के नेतृत्व में पुलिस की सख्ती लगातार जारी है। जिले भर में कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध विगत 24 घंटों में 402 कार्रवाई कर 85,200 रुपए का जुर्माना वसूला गया है और 172 वाहनों को भी जब्त किया गया है। पुलिस अधीक्षक केसर सिंह शेखावत के नेतृत्व में धौलपुर पुलिस ने जिले भर में मास्क नहीं लगाने पर 37 व्यक्तियों पर 18,500, सार्वजनिक स्थान पर थूकने पर 40 व्यक्तियों से 8,000 और सोशल डिस्टेंसिंग की पालना नहीं करने पर 284 व्यक्तियों पर 28,400 रुपए का जुर्माना वसूला गया है। इस दौरान एमबी एक्ट में 41 चालान व 172 वाहनों को जब्त करते हुए 30,300 रुपए जुर्माने के वसूले हैं। जिले में तेज हवाओं के साथ रुक रुक कर हो रही बारिश। अरब सागर से उठे चक्रवाती तूफान का असर धौलपुर जिले भर में भी देखा जा रहा है। पिछले 2 दिनों से आसमान में घनघोर बादल की घटाएं छा रही हैं। तेज हवाओं के साथ रुक रुक कर हो रही बारिश में लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। पिछले 2 दिनों से सूर्यदेव के दर्शन दुर्लभ हो गए हैं। तापमान का पारा लुढ़क कर एकदम नीचे आ गया है, जिससे लोगों को सर्दी महसूस होने लगी है। तेज हवाओं के साथ रुक रुक कर बारिश का आलम जारी है। जिला मुख्यालय सहित कस्बे एवं ग्रामीण इलाकों में सड़कें पानी से लबालब भर गई हैं। चारों तरफ गंदगी का आलम देखा जा रहा है। उधर तूफान को लेकर जिला प्रशासन ने अलर्ट जारी किया है। लोगों को घरों में सुरक्षित रहने की प्रशासन द्वारा नसीहत एवं अपील की जा रही है। जिले भर में कभी तेज तो कभी धीमी बारिश का दौर लगातार जारी रहा है। उधर लोगों को चेतावनी देते हुए कहा, चक्रवाती तूफान तौकते कभी भी अपना असर दिखा सकता है, लिहाजा समाज के लोगों को विशेष सावधानी बरतनी होगी। समाज के लोग परिवार को लेकर घरों में सुरक्षित रहें। पुराने जर्जर मकान एवं जीर्ण हवेलियों से दूरी बनाए रखें। छप्परपोश मकान एवं टीन शेड में भी आश्रय नहीं लें। अनावश्यक एवं बेवजह वाहनों पर सफर नहीं करें। उधर प्रशासन द्वारा चक्रवाती तूफान को लेकर मुस्तैदी बरतना शुरू कर दिया है। शहर एवं ग्रामीण इलाकों में संबंधित हल्का पटवारी एवं सरपंचों को पाबंद किया गया है। आपदा से मुकाबला करने के लिए SDRF की टीम को तैनात कर दिया गया है। 2 दिन से बारिश हो रही है। सरकार ने जो अलर्ट जारी किया था उसका असर देखने को मिल रहा है। जनजीवन काफ़ी अस्त व्यस्त हो चुका है, मगर इससे पशु पक्षियों को थोड़ी राहत मिली है। बारिश कब से हो रही है? 2 दिन से बारिश हो रही है, इसमें तापमान में काफ़ी गिरावट आई है। सागर से उठा ताउते तूफान अपने यहाँ भी खासा असर दिखा रहा है। 2-3 दिन से सूरज नहीं उगा है। लगातार तेज बारिश और हवा के साथ मौसम खराब बना हुआ है। बारिश के कारण कस्बे और उपखंड मुख्यालय पर राहगीरों को आवागमन में समस्या हो रही है। गली मोहल्लों में पानी भर चुका है। नाले नालियों की सफाई नहीं हुई है। कुल मिलाकर कहा जाए तो मौसम भी खराब है, दूसरी ओर जनजीवन पूरी तरह से बाधित बना हुआ है। आगे भी ऐसा लग रहा है कि ऐसी स्थिति रही तो और ज़्यादा हालत
बिगड़ सकते हैं। बजरी माफियाओं ने टेम्पो चालक को गोली मारकर किया घायल। धौलपुर जिले भर में बजरी माफियाओं का दुस्साहस थमने का नाम नहीं ले रहा है। शहर में धड़ल्ले से बजरी माफियाओं का परिवहन होने के साथ आमजन की जान पर भारी पड़ रहा है। दिन दहाड़े लोगों पर हमले कर बजरी माफिया बेखौफ फरार हो जाते हैं, लेकिन जिला पुलिस प्रभावी एवं ठोस कार्रवाई करने में नाकाम साबित हो रही है। ताजा मामला आज बुधवार शाम कोतवाली थाना पुलिस के नजदीक देखने को मिला है। शहर की गंगाबाई की बगीची के सामने बजरी माफिया के ट्रैक्टर के सामने चल रहे टेम्पो चालक से साइड लेने पर विवाद होने पर माफिया ने टेम्पो चालक को गोली मार दी। वारदात से इलाके में सनसनी फैल गई। गोली लगने से टेम्पो चालक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे नाजुक हालत में जिला अस्पताल के ट्रोमा वार्ड में भर्ती कराया है। उधर बजरी माफिया वारदात को अंजाम देकर बेखौफ फरार हो गए। घायल युवक 30 वर्षीय बहादुर सिंह पुत्र हल्के लाल निवासी गाँव मोरौली ने बताया कि वह अपने मित्र के टेम्पो को ड्राइव कर जा रहा था। इसी दौरान गंगाबाई बगीची के पास चम्बल बजरी से भरा हुआ ट्रैक्टर ट्रॉली आ गया। ट्रैक्टर ट्रॉली चालक बार बार हॉर्न बजाकर साइड मांग रहा था, लेकिन सड़क मार्ग पर जगह नहीं होने पर थोड़ा आगे जाकर साइड दी गई। पीड़िता ने बताया, जैसे ही ट्रैक्टर ट्रॉली टेम्पो के बगल में आया तो ट्रॉली पर बैठे युवकों ने टेम्पो चालक के ऊपर चम्बल बजरी को फेंक दिया। ट्रैक्टर ट्रॉली को आगे कर बजरी माफियाओं ने टेम्पो के आगे खड़ा कर दिया। उसके बाद टेम्पो चालक के साथ मारपीट शुरू कर दी। इसी दौरान एक बजरी माफिया ने टेम्पो चालक के गाल में गोली मार दी। फायरिंग से इलाके में दहशत फैल गई। टेम्पो चालक लहूलुहान होकर सड़क पर गिर गया। उधर बजरी माफिया ट्रैक्टर ट्रॉली को लेकर बेखौफ फरार हो गए। मौके पर स्थानीय लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। मामले की सूचना पर स्थानीय कोतवाली थाना पुलिस मौके पर पहुंच गई। मौजूद लोग एवं पुलिस ने घायल युवक को जिला अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया है। घायल टेम्पो चालक का जिला अस्पताल में सर्जन चिकित्सकों द्वारा उपचार किया जा रहा है। पुलिस ने घायल का मेडिकल कराकर पर्चा बयान लेकर आरोपित बजरी माफियाओं की तलाश शुरू कर दी है। विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा ने किया स्वास्थ्य केंद्रों का निरीक्षण। धौलपुर जिले के बाड़ी उपखंड के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और बसई नवाब सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का आज कांग्रेसी विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा ने निरीक्षण किया। बाड़ी सरकारी अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट की विधायक ने आधारशिला रखी है। विधायक मलिंगा ने बताया, मौजूदा परिस्थितियों में कोरोना संकट से जूझ रही है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के निर्देश में प्रदेश सरकार द्वारा चिकित्सा के क्षेत्र में सराहनीय काम किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री के निर्देश में सरकारी अस्पतालों का निरीक्षण किया जा रहा है। कोरोना रोगियों को बेहतर चिकित्सा व्यवस्था मिल सके, इसके लिए चिकित्सा विभाग को निर्देश दिए जा रहे हैं। कोविड मरीजों के उपचार के लिए व्यवस्थाएं अब सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर भी शुरू की गई हैं। उन्होंने बताया, ग्रामीण क्षेत्रों में भी संक्रमण से जूझ रहे लोगों के लिए घरों पर ही मेडिसिन की व्यवस्थाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। विधायक ने बताया कि बुधवार को बाड़ी सरकारी अस्पताल का औचक निरीक्षण कर कोविड मरीजों के लिए ऑक्सीजन प्लांट की आधारशिला रखी गई है। अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट लगने से संक्रमण से जूझ रहे लोगों को भारी सुविधा मिलेगी। सैंपो उपखंड इलाके की बसई नवाब राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का भी निरीक्षण किया गया। विधायक ने आउटडोर दवा वितरण केंद्र, जनरल वार्ड एवं ओपीडी की चिकित्सा प्रभारी से जानकारी ली। विधायक द्वारा कोरोना के साथ अन्य बीमारियों से जूझ रहे लोगों को भी बेहतर चिकित्सा व्यवस्था उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। पृथ्वीराज चौहान का जन्मोत्सव मनाया गया। हिंदू सम्राट पृथ्वीराज चौहान के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में कोरोना काल के चलते सरकारी गाइडलाइंस का पालन करते हुए अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा ट्रस्ट के जिला अध्यक्ष सरनाम सिंह सिकरवार के निज निवास महाराणा प्रताप कॉलोनी गौशाला धौलपुर में सर्व राजपूत समाज द्वारा एक सूक्ष्म कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में सर्वप्रथम पृथ्वीराज चौहान के चित्र पर रोली चावल से तिलक कर धूपबत्ती व दीपक प्रज्वलित किया गया तथा पूजा अर्चना कर पुष्प अर्पित किए गए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए अशोक सिकरवार ने कहा कि पृथ्वीराज चौहान भारतीय इतिहास में एक बहुत अस्मरणीय नाम है। हिंदुत्व के थे योद्धा कहे जाने वाले चौहान वंश में जन्मे आखिरी हिंदू शासक भी थे। महज 11 वर्ष की उम्र में ही अपने पिताजी की मृत्यु के बाद दिल्ली और अजमेर का शासन संभाल और उसे कई सीमाओं तक विस्तार किया। जिला प्रवक्ता अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा दिग्विजय सिंह ने कहा कि पृथ्वीराज चौहान बचपन से ही एक कुशल योद्धा थे। उन्होंने युद्ध के अनेक गुण सीखे थे। उन्होंने अपने बालकाल से ही शब्द वेदी बाण विद्या का अभ्यास किया था। कार्यक्रम में हरेंद्र प्रताप, मानू परमार, टोनी परमार, अजय सोलंकी व प्रबल प्रताप सिंह आदि सभी ने पूजा अर्चना की तथा कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सभी को शुभकामनाएं दी। एक ही परिवार में 5 लोग हुए संक्रमित। 15 दिन तक ढोलक और तबला बजाकर कोरोना का डिप्रेशन भगाया। दिमाग में अगर कोरोना हावी हो गया हो तो वह पूरी तरह से कमजोर करना शुरू कर देता है, लेकिन अगर संक्रमित होने के बाद कोई डिप्रेशन न ले तो कोरोना से जंग आसानी से जीती जा सकती है। यह कहना है कास्तपाड़ा निवासी नीरज श्रीवास्तव का। कोरोना से संक्रमित होने के बाद नीरज के पिता जगदीश प्रसाद, 2 भाई और एक बहू भी कोरोना पॉजिटिव आ गई। एक साथ घर में 5 लोग कोरोना से संक्रमित होने के बाद पूरा परिवार डिप्रेशन में आ गया। पिता जगदीश सांस की बीमारी के मरीज हैं। कोरोना से संक्रमित होने के बाद भाई धीरज इतना डिप्रेशन में आ गया कि उसे अस्पताल में भी भर्ती करवाना पड़ा। एक प्राइवेट बैंक में डिप्टी मैनेजर के पद पर कार्यरत नीरज ने जब कोरोना से अपने परिवार को टूटता देखा तो उसने अस्पताल से अपने भाई की छुट्टी करवाई और घर परिवार
में सभी को सोशल डिस्टेंसिंग के साथ बिठाकर 15 दिन तक ढोलक और तबला बजाकर भजन कीर्तन किए और परिजनों का उसी में लगातार मन लगाए रहा। नीरज का कहना है कि कोरोना से पॉजिटिव आने के बाद उसने अपनी जांच करीब 5 बार करवाई, लेकिन रिपोर्ट उसकी लगातार पॉजिटिव आई। घर में पिता, भाई और बहू की भी यह सुनकर हालत खराब रही, लेकिन उसने स्थिति को काबू में करने के लिए लगातार परिजनों का मन बहलाए रहा। नतीजा रहा कि परिवार में सभी लोगों के साथ नीरज की भी जांच रिपोर्ट 13 मई को नेगेटिव आ गई। नीरज व उसके परिवार का मानना है कि कोरोना से जीतने का सिर्फ एक ही साधन है कि संक्रमित होने के बाद म्यूजिक सुने और खुद को स्वस्थ रखें। परिवार में 5 लोगों के संक्रमित होने के बाद उसने बच्चों व पत्नी को सभी से दूर दूसरे कमरे में रखा। बच्चे दूर से ही भजन कीर्तन सुनते थे और वीडियो बनाते थे। मैं 5 बार पॉजिटिव आया। करीब 22 दिन तक मैं अपने घर में रहा। इस दौरान मेरे घर में मेरे 2 भाई, एक बहू और मेरे पापा जो कि सांस के पहले से ही रोगी हैं। इन 22 दिनों में जब हम घर में रहे तो हमने अपने घर में क्वारंटाइन रहते हुए सबसे सोशल डिस्टेंसिंग बनाई। उसके बावजूद हमने अपनी बिल्कुल तौर तरीके से अपना रहन सहन रखा और अपना डिप्रेशन में ना जाए इसके लिए हमने अपने घर में तबला, ढोलक आदि ऑर्गन्स के साथ भजन कीर्तन किया, जिससे थोड़ा सा मानसिक दबाव हम पर हावी नहीं हो पाया। इसी दौरान थोड़ा सा जब मेरे घर में मेरे 2 भाई और एक बहू और मेरे पापा की रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई तो थोड़ा सा मेरे छोटे भाई को डिप्रेशन हुआ, जिसे हम हॉस्पिटल लेके गए। 3 दिन तक उसके ऑक्सीजन लगी रही। फिर भी इस दौरान हम अपने लोगों ने उसका मनोबल बढ़ाए रखा। मैं खुद पॉजिटिव होते हुए भी सबकी देखभाल कर रहा था। ऐसी स्थिति में सबसे पहले हम लोगों ने पूरे परिवार के साथ ये डिसाइड किया कि हमें किसी भी मानसिक दबाव में नहीं आना है, किसी भी तरीके से घबराना नहीं है। ये बीमारी है, ये संकट का समय, ये निकल जाएगा। अपनी मानसिक स्थिति को हमने इस लेवल पर ला के रख दिया कि हम सिर्फ भजन कीर्तन और एक दूसरे से व्यवहारिक तौर पर मिलते जुलते हुए बात करते, अपना समय व्यतीत करने के लिए तरह तरह के घर में काम धाम करते रहते थे। नहीं, आपने इस दौरान अपने घर पर ढोलक वादन वगैरह भी किया था? हाँ, इस दौरान हमने ढोलक, मेरे पापा संगीत के बहुत शौकीन हैं तो मेरे घर में सभी वाद्य यंत्र हैं, जैसे ढोलक है, तबला है, हारमोनियम है। तो हम लोग सभी पापा वगैरह के साथ बैठ के, घर के और अन्य सदस्यों के साथ बैठ के हमने अपने भजन कीर्तन में अधिक से अधिक समय दिया। इसी तरीके से हमने 22 दिन का जो क्वारंटाइन टाइम, मैंने जो अपना स्वयं का खुद का जो 5 बार पॉजिटिव रिपोर्ट आई, 13 मई को मेरी नेगेटिव 6वीं रिपोर्ट आई थी। ऐसे ये समय निकाला। थोड़ा घबराहट हुई थी, लेकिन अपनी मनोस्थिति को इस लेवल पर ला के रख लिया था कि हमें इस चीज़ से घबराने में संकोच नहीं रहा। अब हमें मैं सभी लोगों से ये कहना चाहूँगा कि ऐसे अगर कोरोना पॉजिटिव कोई व्यक्ति आता है तो सबसे पहले वो ना तो घबराए, न किसी भी तरीके की नेगेटिव थिंकिंग अपने दिमाग में ना लेके आए, क्योंकि नेगेटिव थिंकिंग अगर दिमाग पे हावी हो गई तो ये कोरोना जीत जाएगा और हम हार जाएंगे। कोरोना को हराने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग, सरकार के गाइडलाइंस के तहत जो भी नियम कायदे बनाए गए हैं वो सारे पालन किए जाएँ। अगर ये पालन करते हुए हम अपने दिमाग को बिल्कुल संतुलित रखते हैं और नेगेटिव थिंकिंग की सोच के लिए अब कुछ चीज़ नहीं देख रहे हैं तो हम कोरोना से 100% जीत जाएंगे। समाज धौलपुर जिले में 76 लोग निकले कोरोना पॉजिटिव। 2 व्यक्तियों की कोरोना से हुई मौत। धौलपुर जिले में लगातार कई दिनों से कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या में गिरावट देखने को मिल रही है, जो धौलपुर जिले के आमजन के लिए राहत भरी खबर है। लेकिन फिर भी आमजन को सरकार की कोरोना गाइडलाइन की पूरी तरह पालना करनी चाहिए, अन्यथा कोरोना का संक्रमण फिर से तेजी से और बढ़ जाएगा, जो मानव जीवन के लिए खतरा है। बुधवार को भी धौलपुर जिले में कोरोना के 76 नए पॉजिटिव केस सामने आए हैं। राज्य स्वास्थ्य वेबसाइट से मिली जानकारी के अनुसार बुधवार को जिले में 76 नए कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। वहीं 2 व्यक्ति की मौत होने की भी जानकारी मिली है तथा 288 कोविड मरीज स्वस्थ होकर डिस्चार्ज हुए हैं। वर्तमान में 1029 एक्टिव केस जिले में मौजूद हैं।